चलिए स्टार्ट कर रहे हैं काउंटिंग इक्वेशन की एक वन शॉट वीडियो। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, और इसमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हमारी कवर्ड है। चलिए स्टार्ट करें। काउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलिए एक एक करके ट्रांजैक्शन देखेंगे और ट्रांजैक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा वो देखेंगे, एसेट्स पे, लायबिलिटी पे, कैपिटल पे। सबसे पहले देखा है अमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो अमन ने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कैश से, तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश में आप प्लस कर देंगे। 1 लाख बिजनेस में कैश आ रहा है। और दूसरी बात, बिजनेस में कैपिटल आ रही है। स्टार्ट करते तो बिजनेस की कैपिटल होती है वो, और बाकी आपको लायबिलिटी में क्या लिख देना है? 0 लिख देना है। अगली ट्रांजैक्शन परचेज मशीनरी, ठीक है। तो बिजनेस में मशीन खरीदी जा रही, तो एक तो मशीन आ रही है बिजनेस में, और दूसरा बिजनेस से कैश जा रहा है। तो एक जितनी एसेट्स बिजनेस में आएगी उतना ही आपको यहाँ पर कॉलम बनाते हुए चलना है। जितनी बिजनेस एसेट में आएगी सबका कॉलम बनाना है आपको, ठीक है। तो मशीन आ रही है आपकी कितने की? 10,000 की। तो बिजनेस में मशीन आ रही है तो 10,000 आप मशीन में प्लस कर दो। और दूसरी बात, बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश में से माइनस कर देंगे 10,000। आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको हर जगह क्या लिखना है? 0 लिखना है। फिर आपको एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसे। 1 लाख माइनस 10,000 इज 90,000। 10,000 प्लस 0 इज 10,000, एंड देन 0 प्लस 0 इज 0, एंड 1 लाख प्लस 0 इज 1 लाख, ठीक है। अगले ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, परचेज्ड गुड्स। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड 20,000 ऑन क्रेडिट। 2 गुड्स खरीदे, एक कैश में खरीदे और एक क्रेडिट में खरीदे। टोटल गुड्स कितने का खरीद लिया हमने? 30,000 का। तो गुड्स क्या होती है? एक बिजनेस की एसेट होती है। तो यहाँ पर आप एक एसेट में कॉलम बनाएंगे गुड्स का। तो बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, कितने के गुड्स आ रहे हैं बिजनेस में? टोटल 30,000। तो टोटल आप यहाँ लिखेंगे 30,000। जो हमने कैश में खरीदा उसके पहले कैश पे करना पड़ गया, तो कैश में से हम क्या कर देंगे? माइनस। और जो 20,000 के हमने क्रेडिट पे खरीदे वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में 20,000 को आप क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। बाकी आपको हर जगह क्या लिख देना है? 0 लिख देना है, ठीक है। फिर से लाइन खींचेंगे, फिर से प्लस माइनस करेंगे। माइनस करिए, कितना है? 80,000। 10,000 प्लस 0 इज 10,000। 30,000 प्लस 0 इज 30,000। 20,000 प्लस 0 इज 20,000, एंड 1 लाख प्लस 0 इज 1 लाख। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, पेड रेंट 5,000। रेंट पे करना एक एक्सपेंसिव, पेड रेंट, पेड सैलरी, पेड वेजेस, कोई भी एक्सपेंस हम पे करेंगे तो वो कैश और कैपिटल से माइनस होगा। तो कैश में से माइनस कर देंगे 5,000 को, और दूसरा कहाँ से माइनस कर देंगे? कैपिटल में से। कोई भी एक्सपेंस पे करेंगे या कोई भी लॉस होगा हमारा, तो याद रखना कैपिटल से माइनस होता है। बाकी जगह आप क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, ठीक है। 80,000 माइनस 5,000 इज 75,000। कैलकुलेशन आप देखते रहना, कहीं बीच में गलती हो जाए तो। 30,000 प्लस 0 इज 30,000। 20,000 प्लस 0 इज 20,000, एंड ये आपका आ जाएगा 95,000, ठीक है। अगला, रिसीव्ड कमीशन। कितने की कमीशन रिसीव हुई है? 10,000 की। तो कमीशन रिसीव होना एक हमारे लिए इनकम है, और कोई भी इनकम है कैपिटल में प्लस करना है। दूसरी बात, कोई भी चीज़ पैसा रिसीव होता है तो कैश में प्लस होगा। तो एक तो हम इसे कैश में प्लस कर देंगे 10,000, और दूसरा हम कैपिटल में प्लस कर देंगे 10,000, 10,000। बाकी जगह आप क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर लाइन खींचेंगे, प्लस माइनस करेंगे। ये आएगा आपका 85,000, ये आपका आएगा 10,000, ये आपका आएगा 30,000, और ये आपका आ जाएगा 20,000, ये आपका आ जाएगा 1,05,000। कैलकुलेशन देखते चलेंगे। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,000 फॉर 1,500। ध्यान से सुनना, कह रहा है गुड्स है जो 1,000 के हैं, बेचे किसने? कितने में? 1,500। इसका आप ना एक वर्किंग नोट बना लेना, जहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है उसके नीचे एक वर्किंग नोट जरूर बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गुड्स की कॉस्ट थी कितने की? 1,000, और हम इसको बेच कितने में कर रहे हैं? सेल कितने में कर रहे हैं? 1,500। तो इसका मतलब 500 का हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 500 रुपीज़ का हमारे लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो हमने गुड्स को बेच दिया, तो बिजनेस से गुड्स चले गए। तो याद रखना, ये जो पहला वाला चीज़ है गुड्स से माइनस होगा, क्योंकि बिजनेस से गुड्स चले गए। बेचने पे पैसा आ रहा है, कितना आएगा? 1,500 रुपये आ रहा है, जितने में सेल किया है, तो कैश में प्लस होगा। और फायदा हो गया तो कैपिटल में प्लस कर देंगे, और इन केस ये लॉस होता तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो हम गुड्स में से माइनस करेंगे 1,000, और कैश में आप प्लस कर देंगे 1,500, 1,500, और कैपिटल में प्लस कर देंगे 500,
तो बाकी जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। और प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा 86,500, ये आएगा आपका 10,000, ये आपका आ जाएगा 29,000, और ये आपका आ जाएगा 20,000, और ये आपका आ जाएगा 1,05,500, ठीक है। नेक्स्ट बोला विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए उसने कैश विड्रॉ किया कितना, 5,000। तो ये क्या होता है, हमारी ड्राइंग्स होती है। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करेगा तो हमारे लिए क्या होगा, ड्राइंग्स। और ड्राइंग कैश और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो एक तो बिजनेस से कैश जा रहा है 5,000, कैश में से माइनस कर देना है, और दूसरा कहाँ से माइनस कर देना है, कैपिटल में से, ठीक है। बाकी हर किसी के नीचे आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देंगे। फिर लाइन खींचेंगे, प्लस माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 81,500, ये आपका आ जाएगा माइनस करके 10,000, ये आपका आ जाएगा 29,000, और ये आपका आ जाएगा 20,000, और ये आपका आ जाएगा 1,05,000, ठीक है। टोटल हमारी 7 ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे 8th ट्रांजैक्शन पे। देखिए ध्यान से 8th वाले ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। देखिए 8th वाली ट्रांजैक्शन करेंगे। 8th ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग मीन्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कोई भी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जिनकी ड्यू डेट आ चुकी है और निकल चुकी है, पे नहीं किया हमने, तो वो हमारे लिए कर्जा है बेसिकली। तो लायबिलिटी में प्लस कर देंगे, तो कितना एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कितना है हमारा 10,000। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो आप एक तो लायबिलिटी में प्लस कर देंगे क्योंकि एक तो बिजनेस पे कर्जा है, और दूसरा बिजनेस का लॉस है, तो आप कैपिटल में से माइनस कर देंगे 10,000। कैपिटल में से माइनस कर देना आपको, और दूसरा लायबिलिटी में ऐड कर देना। बाकी जगह आप क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। लाइन खींचेंगे, प्लस माइनस करेंगे, 81,500 प्लस 10,000 प्लस 29,000, 30,000, और ये आ जाएगा 90,500, ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे प्रीपेड रेंट। रेंट हमने प्रीपे कर दिया 5,000। प्रीपेड एक्सपेंस जो होती है वो क्या होती हैं, जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। जो खर्चा हम एडवांस में पे करते हैं वो प्रीपेड एक्सपेंस होता है। उसको आप कहाँ से माइनस करेंगे, कैश में से माइनस करेंगे। उसको आप कहाँ से माइनस करेंगे, एक तो आप यहाँ से कैश में से माइनस कर देंगे, कितना है 5,000। और दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है। तो एक एसेट में कॉलम बनाएंगे प्रीपेड रेंट का। प्रीपेड रेंट कितना 5,000, तो ये 5,000 आप यहाँ पर प्लस कर देंगे। बाकी जगह आप क्या लिख देना है, 0 लिख देना, ठीक है। बाकी जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। फिर लाइन खींचेंगे, माइनस करेंगे 81,500 माइनस 5,000, तो ये आएगा आपका 76,500 प्लस 10,000 प्लस 29,000 प्लस 5,000, 30,000 प्लस 90,500, ठीक है। अगले ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो कोई भी इनकम हमें एडवांस में मिलती है तो हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। आपने काम नहीं किया, वो पैसा आपको पहले मिल गया, तो आपके लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी आपकी। तो 5,000 आपको लायबिलिटी में आपको प्लस कर देना है। दूसरी बात, वो पैसा आपको रिसीव हो रहा है तो कैश में प्लस कर देंगे। एक तो कैश में प्लस कर देना है, और दूसरी बात लायबिलिटी में आप उसे प्लस। तो कोई भी इनकम एडवांस में मिलेगी तो एक तो लायबिलिटी हमारी, दूसरा हमें कैश रिसीव हो रहा है तो कैश में आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। तो फिर से इसका प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 81,500 10,000, ये आएगा 29,000 5,000, ये आएगा आपका 35,000 प्लस 90,500, ठीक है। अगले ट्रांजैक्शन देखेंगे। अगले ट्रांजैक्शन क्या है, अच्छा एक ट्रांजैक्शन हमारी इसमें मिस हो गई है, इससे ऊपर वाली अक्रूड इंटरेस्ट, ये भी देख लो आप। ये वाली ट्रांजैक्शन हमारी मिस हो गई है, मैंने 11 ट्रांजैक्शन कर दी। तो अक्रूड इंटरेस्ट देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये वाली मिस हो गई थी, ये वाली कर लेते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, 10,000। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, वो इनकम, अक्रूड इनकम होती है जो इनकम ड्यू हो गई लेकिन अभी तक रिसीव
नहीं हुई तो ये हमारे लिए एसेट होती है। तो यहाँ पर अक्रूड इंटरेस्ट का कॉलम रहेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट एसेट है तो एसेट में आप प्लस कर देंगे इससे। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना है 10,000, 10,000 को एक तो एसेट में प्लस कर देना और दूसरा अक्रूड इंटरेस्ट एक टाइप की क्या हमारे लिए इनकम है और सारी इनकम्स क्या होती हैं कैपिटल में ऐड होती हैं। तो एक तो आपको कैपिटल में ऐड कर देना है और दूसरा एक एसेट का हमने कॉलम बना लिया, कैपिटल में प्लस करना है और दूसरा एसेट में कॉलम बनाना है उसमें प्लस कर देना है। ठीक है, करेंगे ऐसे 81,500, ये आएगा 10,000, ये आएगा 29,000, ये आएगा आपका 5,000, ये 10,000, ये आपका 35,000 और इसे प्लस करेंगे आएगा आपका 1,05,000। ठीक है, ये आपको आ गया 1,05,000। चलिए अब अगली ट्रांजैक्शन देखेंगे। तो ये मैंने मिस कर दी थी अक्रूड इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शन, तो मैंने अक्रूड इंटरेस्ट वाली ट्रांजैक्शन भी कर दी। इनकम रिसीव एडवांस हो चुका है हमारा। क्या करना है, एक तो इनकम जो एडवांस में रिसीव होती है कैश में प्लस कर देंगे और दूसरा वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी में प्लस करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो भी हमने एसेट खरीदी है उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम कम होती रहती है, हर साल उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी, तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो एक तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो आपको एक तो एसेट में माइनस करना मशीन, एसेट में माइनस कर देंगे कितने की डेप्रिसिएशन लगी है 1,000। तो एक तो एसेट्स में से 1,000 माइनस कर देंगे और दूसरा डेप्रिसिएशन एक हमारे लिए लॉस होता है और लॉस कोई भी होगा कैपिटल में से माइनस होगा, कोई भी लॉस होगा तो कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा और बाकी जगह आप क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, आप करेंगे जैसे सॉल्व तो ये 81,500, ये आपका आएगा 9,000, ये आएगा आपका 29,000, ये आपका आएगा 5,000, ये आपका 10,000, ये 35,000, ये आपका आएगा 35,000 और ये आएगा आपका 99,500। कैलकुलेशन देख लेंगे। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू अमित। ध्यान से सुनो, हमने गुड्स अमित को बेचे, तो हमने किसी को गुड्स बेचे, उसका नाम है, इसका मतलब हमने उधार पे बेचा। जब हम कोई भी चीज़ क्रेडिट पे बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं, तो एक तो हमारे लिए वो पर्सन डेटर बन जाता है, तो और डेटर हमारी एसेट होती है। तो यहाँ पर डेटर का कॉलम बनाएंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे अमित। हमने अमित को सामान बेचा है, तो अमित को बेचो तो अमित तो हमारा हो गया डेटर है, तो डेटर का एक कॉलम बनाएंगे, डेटर में प्लस कर देंगे कितने के डेटर है 2,000, 2,000 के गुड्स उधार पे बेचे ना। और दूसरी बात, हमने गुड्स बेचे हैं तो गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं, तो गुड्स में से आप माइनस कर देंगे 2,000 रुपये और बाकी जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, बाकी जगह हम लिख देंगे 0। फिर से लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये आएगा आपका 81,500, ये आपका 90,000, ये आपका आएगा 27,000, ये आपका 5,000, ये आपका 10,000, ये आपका 2,000, ये आपका 35,000, ये आपका 99,500। अगले ट्रांजैक्शन देखेंगे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स में आग लगी, आग लग के गुड्स जल गए, तो गुड्स जल गए तो गुड्स में से माइनस, क्योंकि गुड्स जल गए तो हमारे गुड्स चले गए, तो एक तो गुड्स में से माइनस कर देंगे हम 500 और दूसरा ये लॉस है तो कैपिटल में से माइनस, तो एक तो गुड्स में से माइनस होगा और दूसरा कहाँ से माइनस हो जाएगा, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। बाकी जगह क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, बाकी जगह हमें 0 लिख देना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। प्लस माइनस कर देंगे 81,500, 90,000, सॉरी 90 नहीं है, ये 9,000 है, प्लस 9,000 प्लस 26,500 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 35,000 प्लस 99,000। ये पूरी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट होती है। इसमें हमने मेजरली सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कवर अप कर लिए। थैंक यू सो मच।